हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टर्म पे हमने आइसोथर्म्स पढ़ी थी, फ्रंडेज और लैंगम्यूर की। आज का न्यू टॉपिक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और बट इस 12th में आपका डीपली है थोड़ा कि इसके टाइप हैं, इसका फंक्शंस क्या है उसके बारे में। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ये घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को। फर्स्ट, a catalyst is a substance which added to reaction system increases rate of reaction without itself being consumed। catalyst एक substance है which when added to reaction, किसी भी reaction में अगर इसे add करते हैं reaction system में, increases the rate, ये rate of reaction को increase कर देता है, बढ़ा देता है, without itself being consumed, बिना अपना कुछ भी chemical bonding itself consumed हुए बिना, मतलब खुद reaction में participate नहीं करता, but rate of reaction को क्या कर देता है? increase कर देता है। Catalysts are not used for the super fast reaction। जो कैटलिस्ट है उसे हम बहुत फास्ट रिएक्शन के लिए भी यूज़ नहीं करते और ना ही बहुत स्लो रिएक्शन के लिए। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? आयनिक रिएक्शन। जो हमारी आयन्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, तो जैसे हम उनको एसिड, जैसे एसिड और बेस है, वो एसिड और बेस हम अगर मिक्स करें तो वो आयन्स की फॉर्म में होते हैं, तो बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं। तो उन ऐसी रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत सेकेंड, माइक्रो सेकेंड लगता है उन्हें कंप्लीट होने में। एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शन, और वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसके लिए भी हम यूज़ नहीं करते कैटलिस्ट को। इट कैन बी यूज़ फॉर ओनली मॉडरेट रिएक्शन, जो कम से कम 4 या 5 घंटे जो रिएक्शन लें, मैक्सिमम 6 आवर्स या 1 डे, ऐसी रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि कम टाइम लगे उनको होने में। एग्जाम्पल फॉर विदाउट कैटलिस्ट है, कोई रिएक्शन है बिना कैटलिस्ट के है, 2KClO3 गिव्स 2KCl + 3O2 टेकिंग 4 आवर। ये रिएक्शन जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के बनने में 4 घंटे लेती है। ठीक है, मैक्सिमम ये ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, ऑक्सीजन को बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो किसी भी इस रिएक्शन को अगर हम विदाउट कैटलिस्ट यूज़ करें तो ये 4 घंटे में कंप्लीट होती है। ऐसे में हमें ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा है कि जल्दी जल्दी हमें प्रोवाइड हो, तो ऐसा तो है नहीं अब हम इसको 4 घंटे, तो मरीज़ की तो एक कितनी जल्दी हालत ख़राब हो जाती है, मरने जैसी हालत हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन बहुत टाइम लें, 4 घंटे मैक्सिमम ले रही है ये रिएक्शन, अगर हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करें जो इस रिएक्शन के लिए सूटेबल कैटलिस्ट हो। सपोज जैसे यहाँ पे इसी रिएक्शन के लिखा है 2KClO3 गिव्स MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में ये सेम वही रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ये कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और ये कंप्लीट कर देती है 15 मिनट में। सेम वही रिएक्शन है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ हो रहा है और ये कंप्लीट हो रही है, वो 4 घंटे में कंप्लीट हो रही थी जब हम उसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे थे। इसमें कैटलिस्ट यूज़ करने पे इसने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया है। इट टेक्स द 15 मिनट फॉर कंप्लीशन दिस रिएक्शन। 15 मिनट में रिएक्शन हो जाती है और हमारी ऑक्सीजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के रूप में हो जाता है। अब ये कैटालिसिस क्या है? कैटालिसिस जो ये पूरी रिएक्शन है, जो पूरी फिनोमिनन है, कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, इस पूरी फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं? कैटालिसिस। Catalysis, the phenomenon of increasing the rate of reaction with the help of catalyst is known as the catalyst। ये पूरी phenomenon जो catalyst rate of reaction को increase करता है, this phenomenon is called the catalysis। The catalysts themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction। ये क्या कह रहे हैं कि catalyst जो है वो खुद पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता और रिएक्शन के एंड में ये क्वांटिटेटिवली या केमिकली अनचेंज हमें मिलता है, मतलब डीजनरेट फॉर्म में। जैसा हमने लिया था MnO2, जैसे इस रिएक्शन में हमने जैसा लिया है, ये वैसे ही हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद भी वैसे ही मिलेगा, उतनी ही क्वांटिटी में, बिना किसी केमिकल चेंज के। ठीक है, तो इट्स ओनली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है इसी का पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। व्हाट इज़ पॉजिटिव कैटालिसिस? इफ़ अ कैटालिस्ट, कोई कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट।
जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव कैटालिसिस, और इस फिनोमिनन को कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस। एंड नेगेटिव कैटालिसिस क्या हुआ? इफ़ अ कैटालिस्ट, कोई भी एक कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर दे, कम कर दे, इट कॉल द नेगेटिव कैटालिस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दे वो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर दे वो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट की मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में पहले भी आपको बताया कि कैसे एक्ट करता है कैटालिस्ट। कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये अनकैटालाइज, ये वाला पार्ट जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये अनकैटालाइज, यानी कि तब हमने कैटालिस्ट यूज़ नहीं किया था, तब ये रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, ये कैटालाइज, ये ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है ये अनकैटालाइज, इस पाथ में कैटालाइज हमने यूज़ नहीं किया था, तो तब इसकी एक्टिवेशन हायर थी। ठीक है, तो और जब हमने कैटालिस्ट यूज़ किया, इसने दूसरा पाथ, कैटालिस्ट क्या करता है, एक अनदर पाथ बनाता है जो कि सेम वही होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। प्रोडक्ट वही बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वही बन रहा है, बट क्या करा है इसने, कैटालिस्ट ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया, मतलब हाइट को उसकी कम किया। जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही थी इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में उतनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज़ हो रही है। ठीक है, तो कैटालिस्ट का काम करता है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये लिखा है कैटालिस्ट लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये इक्विलिब्रियम को तो वहीं रखता है, ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता। देखिए ये इक्विलिब्रियम जो है हमारी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ये इसने शिफ्ट नहीं किया इधर, केवल हाइट को, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम किया है। तो इट एक्ट एज अनदर पाथ बनाता है जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो, रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन द ब्लैक वाला पाथ में वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो कैटालाइज पाथ है उससे। ठीक है, तो इट्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके फंक्शंस देखते हैं, कौन क्या क्या फंक्शन है इसके। कैटालिस्ट के फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, अ कैटालिस्ट में अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेस एंड में इवन फॉर्म टेम्पररी केमिकल बॉन्ड्स विद द रिएक्टेंट। कैटालिस्ट क्या करता है, खुद तो पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता, बट वो जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उनमें से किसी एक के साथ एक टेम्पररी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है फॉर्म टेम्पररी केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। फिर वो इंटरमीडिएट जो होता है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, और कैटालिस्ट जो होता है वो अपना डीजनरेट हो जाता है, जिस स्टेज में वो ओरिजिनल स्टेट में था वैसे ही वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो कैटालिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, बट इट एक्टिवेट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो स्पीड अप करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बट इट इज़ रिकवर्ड अनचेंज, देखिए अनचेंज रह जाता है इन द ओरिजिनल फॉर्म, जैसा हमने लिया था लास्ट में एंड ऑफ द रिएक्शन हमें वैसा ही वो कैटालिस्ट हमें मिल जाता है। बट ये एक्ट करता है इंटरमीडिएट फॉर्म बनाता है किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और लास्ट में रिएक्शन के खुद अलग हो जाता है। सेकेंड है, ऑल्दो अ कैटालिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, हमें पता है कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। थर्ड वन इज़ द कैटालिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये क्या है, स्पेसिफिक होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी रिएक्शन में कोई सा भी कैटालिस्ट यूज़ कर दिया। सबका अपना अपना नेचर होता है कि वो कौन सी रिएक्शन के लिए अच्छा कैटालिस्ट साबित होगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट है, द कैटालिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एनर्जी चेंज, ये एनर्जी को चेंज नहीं करता। ठीक है, कैटालिस्ट जो है डज नॉट चेंज द डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या है, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, डज नॉट चेंज। फिफ्थ है, द कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं जितने भी आपके, एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इज़ द एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, दिस इज़ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड दिस इज़ फ्री एनर्जी चेंज, ये किसी को भी चेंज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोटर एंड पॉइजन। इसमें जो प्रमोटर क्या है होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा यहाँ पे हैबर प्रोसेस है, इसमें हम Fe जो है कैटालिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, अमोनिया। वैसे कैटालिस्ट का काम क्या होता है, स्पीड अप कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। बट इन केस ऑफ इन दिस प्रमोटर क्या करते हैं, इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को और भी बढ़ा देते हैं और फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम इट एक्ट एज अ प्रमोटर।
द सब्सटेंस विच, पॉइजन क्या होता है, द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, प्रमोटर बढ़ा देते हैं, और जो हमारे पॉइजन होते हैं वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, N2+3H2Fe गिव्स द अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही सेम रिएक्शन लिया है, बट यहाँ पे क्या था, मॉलिब्डेनम प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहा था, और इस केस में जो कोबाल्ट है वो पॉइजन की तरह है। ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इट डिक्रीजेज। कोबाल्ट यूज़ करने पर ये क्या होता है, जो कैटलिस्ट काम कर रहा था, स्पीडअप कर रहा था रिएक्शन रेट को, वो क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, मतलब उसको कम कर रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेसिस पे 2 टाइप्स के कैटलिस्ट हैं, होमोजीनस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस नाम से आपको पता चल रहा होगा, होमो मीन्स सेम, कि जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज़ में हो। अगर लिक्विड, एक कैटलिस्ट हमारा लिक्विड में है तो रिएक्टेंट भी लिक्विड में, दोनों सेम फेज़ में होंगे। अगर वो गैस है तो वो दोनों गैस, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों गैस सेम फेज़ में होने चाहिए, तो इट इज़ कॉल्ड द होमोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या हो गया, डिफरेंट फेज़, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फेज़ में, मे बी लिक्विड सॉलिड, मे बी सॉलिड गैस, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस मैंने आपको बताया जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज़ में हों। ठीक है, तो व्हेन द कैटलिस्ट इज़ प्रेजेंट इन द सेम फेज़ एज द रिएक्टेंट, कि कैटलिस्ट जो है उसी सेम फेज़ में हो जिसमें रिएक्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द होमोजेनस कैटलिस्ट। और इस टाइप की रिएक्शन, जो ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का जो फेज़ है वो सेम हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर, दिस इज एस्टर CH3COOC2H5, दिस इज एस्टर इन एक्वस फेज यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, प्लस H2O, वाटर भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। इट कंबाइंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ H+, वैसे HCl की एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बट HCl जो होता है वो किस में आयनाइज होता है, H+ और Cl नेगेटिव, तो उसमें जो H+ है वो एक्ट करता है कैटालाइज की तरह। ठीक है, तो इस एस्टर और एस्टर के हाइड्रोलिसिस में जो H+ है, एसिड का जो H+ है, H+ आयन, इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। वो क्या कर रहा है, इसको कैटालाइज, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीडअप कर रहा है टू फॉर्म द प्रोडक्ट दिस एसिटिक एसिड CH3COOH in also aqueous form and alcohol ethanol C2H5OH in aqueous alcohol। कहने का ये था कि जो होमोजेनस कैटालिसिस है इसमें देखिए आपका रिएक्टेंट दोनों क्या थे, एस्टर और वाटर दोनों एक्वस फॉर्म में थे यानी कि लिक्विड फॉर्म में, और जो आपका कैटालिस्ट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये कौन सा कैटालिसिस है, होमोजेनस कैटालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O2 डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। H2O2 ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म। इन दिस रिएक्शन I नेगेटिव आयोडीन जो है एक्वस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इट स्पीड अप दिस रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड कर देता है, बढ़ा देता है। तो दोनों देखिए H2O2 रिएक्टेंट और I हमारा क्या है, I नेगेटिव कैटालिस्ट, दोनों सेम फेज में एक्वस फॉर्म में है, तो इट इज़ अ होमोजेनस कैटालिस्ट। नेक्स्ट है SO2 + ½ O2 NO की प्रेजेंस और NO2, या तो NO या तो NO2। यहाँ पर NO जो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों एक्ट करते हैं किसकी तरह, कैटालिस्ट की तरह, टू फॉर्म द प्रोडक्ट दिस SO3। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, SO2 O2 आपको पता है गैस होती हैं, और NO ऑल्सो इन द गैस फॉर्म, तो दोनों क्या है सेम फेज में, इट इज़ द होमोजेनस कैटालिसिस। मोस्टली होमोजेनस कैटालिसिस लिक्विड और गैस सेम फेज़ में होते हैं। सॉलिड फेज़ में, सॉलिड में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सॉलिड में डिज़ोल्व होना पॉसिबल नहीं होता। क्या एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिज़ोल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक डिज़ोल्व नहीं होगा, जब तक वो कंबाइंड नहीं होंगे, तो रिएक्शन कैसे आगे, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए होमोजेनस जो कैटालिसिस होता है मेनली हमारा लिक्विड और गैस फेज़ में होता है। कल हम लेंगे हेट्रोजेनस कैटालिसिस, जिसमें डिफरेंट फेज़ में रहते हैं कैटालिसिस और रिएक्टेंट। थैंक यू।